उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तीसरे वल्ली के चौथे मंत्र को सुनते हैं। इह चेदस्कद्बोद्धुं प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि शरीर का पतन होने से पहले इस मनुष्य शरीर में ही साधक परमात्मा को साक्षात कर सका तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अनेक कल्पों तक नाना लोक और योनियों में शरीर धारण करने को विवश होता है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, इस सर्वशक्तिमान, सबके प्रेरक, सब पर शासन करने वाले परमेश्वर को यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही जान लेता है, अर्थात जब तक इसमें भजन स्मरण आदि साधन करने की शक्ति बनी हुई है और जब तक यह मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक इसके रहते रहते ही सावधानी के साथ प्रयत्न करके परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अनादि काल से जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ा हुआ वह जीव उसे छुटकारा पा जाता है, नहीं तो फिर उसे अनेक कल्पों तक विभिन्न लोकों और योनियों में शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः मनुष्य को मृत्यु से पहले ही परमात्मा को जान लेना चाहिए। तो मूल बात यह है, यह मनुष्य शरीर जो मिला है वह भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। मनुष्य का जीवन आत्मकल्याण के लिए मिला है। आज का इंसान तो आत्मकल्याण को छोड़ दिया है, सिर्फ लोक कल्याण को पकड़ लिया। चलिए फिर भी ठीक था, लेकिन लोक कल्याण के नाम पर लोक संग्रह करने लगा और संग्रह कर ले और संग्रह कर और बटोर ले और बटोर ले। आज का इंसान संसार ही बटोर रहा है। साधन सुविधा के अलावा लोक संग्रह में यह भी आता है कि मेरे कितने फॉलोवर हैं। सच ये है कि फॉलो कोई नहीं करता। एक और शब्द है, इतने लोगों का लाइक आया। कितने दिनों तक आप लोगों के पसंदीदा बने रहेंगे? आपसे बढ़िया कोई आएगा तो वह पसंदीदा बन जाएगा। इसी को प्रेम मार्ग कहते हैं। लेकिन हमें श्रेय मार्ग को भी समझना चाहिए, उस ओर अपनी गति करनी चाहिए। जब तक शरीर है, एक एक पल, एक एक क्षण श्रेय मार्ग की ओर गति करनी चाहिए, यानी परमेश्वर की प्राप्ति में लगाना चाहिए। कठिन से कठिन स्थिति में भी अपने मन की वृत्ति, अपने मन का भाव सब परमेश्वर में लगा देना चाहिए। सबसे अच्छा तो यही है कि परमेश्वर की प्राप्ति इस शरीर के रहते ही हो जाए। लेकिन एक दूसरी स्थिति भी बनती है, मरते समय तक या उस समय भी यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि परमेश्वर के सिवा इस लोकांतर में और कुछ नहीं है। ये भाव इतना दृढ़ हो जाए, इतना स्थिर हो जाए, इतना मजबूत हो जाए, जीवन में जहाँ भी है, जो भी है, जिस स्थिति में रहे, परमेश्वर की प्राप्ति के अलावा और कोई कामना कल्पना न रह जाए, चाहे जिस लोकांतर में रहे। हालांकि यह दूसरा विकल्प है, इसे पहला विकल्प नहीं कहा जा सकता। पहला विकल्प तो यही है, शरीर रहते भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन अगर शरीर साथ नहीं दिया तो व्यक्ति क्या करेगा? अगर पिछड़ ही गया तो मरते मरते भी अपने विचार को परमेश्वर के इर्द गिर्द रखे। एक महात्मा थे सर्वानंद, बाद में अपनी साधना से बड़े सिद्ध साधक कहलाए। एक दिन वो जंगल गए, देखा एक तपस्वी साधना कर रहा है, सामने पूजा की सामग्री रखी, उनके सामने ही एक शेर आया और उस तपस्वी साधक को खा गया। सर्वानंद तो सिद्ध थे, विधि जानते थे। उन्होंने देवी का आह्वान किया और देवी प्रकट हुई। तो उन्होंने प्रार्थना की, जो आदमी इतने दिनों से अपनी तपस्या साधना में लगा हुआ था, उसे तो जंगल का शेर खा गया और हमें तो आपने यूँ ही दर्शन दे दिया। बहुत ज़्यादा तो हमने अभी कोई पूजा की नहीं और आप प्रकट हो गए। तो देवी ने कहा, तुम अपने पिछले कर्मों का उपसंहार करके आए हो, इसलिए तुम्हें दर्शन आसानी से सुलभ हो गया। उस तपस्वी साधक को जिसे शेर खा गया, वह अभी उपसंहार कर रहा है। ये जो घटना घटी उसमें उसका कर्म आ गया, इसलिए उसका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसकी यात्रा जारी रही। लेकिन तुम्हारा कर्म खत्म हो चुका था, तुमने दर्शन मांगा और हमने दर्शन दे दिया। अब ये बात तो किसी के बारे में नहीं कहा जा सकता। कर्म का ऐसा संसार है कि किसका कर्म पूरा हो गया और किसका कर्म पूरा नहीं हो पाया। कर्म का ऐसा चक्र है कि कर्म पूरा होते होते फिर ये शुरू हो जाएगा, रिवाइंड चलने लगेगा, कहाँ नहीं जा सकता। ठीक है, गुरु का मार्गदर्शन, सहयोग, सहकार मिलने पर पथ आसान हो जाता है, पथ प्रशस्त हो जाता है। लेकिन आज के युग में ये एक धोखा ही लगता है। असली तत्व विवेक और वैराग्य। आज के इस अंधकार युग में कौन आपको कब बहा ले जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। बस एक ही ठिकाना है, स्थिर बुद्धि हो करके, शांत चित्त हो करके, विवेक वैराग्य को दृढ़ करके वृत्तियों को परमात्मा में लगा देना चाहिए। परमेश्वर के द्वारा जितना सहयोग मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, बस डटे रहना है।